जिला को रिप्रेजेंट करते हैं और मंडी में बहुत नुकसान इस बार हुआ है। बरसात जो चल रही है, क्या मुख्यमंत्री से बातचीत हुई है? क्या अभी तक सूचना है मौके से? लेकिन जो जानकारी मिली है कि नाचन विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत 10 लोग जो है वो गायब हुए हैं। गायब यानी कि 10 लोग मिसिंग हैं। लेकिन जो जहां नुकसान हुआ है तुरंत वहां पूरी ताकत के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन होना चाहिए और लोगों को राहत मिलनी चाहिए। मैं मुख्यमंत्री जी से बात करने की कोशिश कर रहा था लेकिन बात नहीं हो पाई। दोबारा भी बात करूंगा और मैंने केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र जी यहाँ आए तो उनसे भी बात की कि केंद्र इस वक्त ज़्यादा से ज़्यादा मदद हिमाचल प्रदेश को करे। बिंदल को तीसरी बार भाजपा प्रदेशाध्यक्ष बनाया गया है। क्या मानते हैं आप, ऐसी क्या क्वालिटी है जो तीसरी बार उन्हें मौका दिया गया है? उनकी अध्यक्षता में हिमाचल प्रदेश में लोकसभा में हम 4 सीटें जीते हैं। हिमाचल प्रदेश में मानसून की वजह से बाढ़ जैसे हालात हैं और सबसे ज़्यादा जो ज़िला प्रभावित हुआ है वो है मंडी ज़िला। बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर जी। सर, आप मंडी ज़िला को रिप्रेजेंट करते हैं और मंडी में बहुत नुकसान इस बार हुआ है। बरसात जो चल रही है, क्या मुख्यमंत्री से बातचीत हुई है? क्या अभी तक सूचना है मौके से? देखिए, बारिश के कारण बहुत बड़ा नुकसान हुआ। पिछले कल से लगातार वहाँ से बारिश के कारण नुकसान की खबरें आ रही थी और रात के 1 बजे के बाद सारा कम्युनिकेशन टूट गया है। सड़कें टूट गई है, मोबाइल पर नेटवर्क कोई भी वहाँ पर नहीं है। आज मेरी अभी 1 घंटे पहले पंचायत के जंजाली पंचायत के प्रधान के साथ सैटेलाइट से बात हुई। बहुत जगह से खबरें अभी तक आ ही नहीं पाई है, हमारे पास रिपोर्ट्स नहीं आ पाई है। लेकिन जो जानकारी मिली है कि नाचन विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत 10 लोग जो है वो गायब हुए हैं। गायब यानी कि 10 लोग मिसिंग हैं। मेरे विधानसभा क्षेत्र में जो जानकारी मिली, 5 लोग मिसिंग की खबर आई थी, उनमें से 2 के शव मिल गए हैं और बाकी की अभी तक तलाश जारी है। मेरा इस बात के लिए सरकार से आग्रह है कि अभी इस बार पूरे हिमाचल प्रदेश में उस स्थिति नहीं है, लेकिन जो जहां नुकसान हुआ है तुरंत वहां पूरी ताकत के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन होना चाहिए और लोगों को राहत मिलनी चाहिए। मैं मुख्यमंत्री जी से बात करने की कोशिश कर रहा था लेकिन बात नहीं हो पाई। दोबारा भी बात करूंगा और मैंने केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र जी यहाँ आए थे उनसे भी बात की कि केंद्र इस वक्त ज़्यादा से ज़्यादा मदद हिमाचल प्रदेश को करे। डॉक्टर बिंदल को तीसरी बार भाजपा प्रदेशाध्यक्ष बनाया गया है। क्या मानते हैं आप, ऐसी क्या क्वालिटी है जो तीसरी बार उन्हें मौका दिया गया है? देखिए, मैं इस बात को कहता हूँ कि पार्टी का नेतृत्व पार्टी के कार्यकर्ताओं से चर्चा करने के बाद फैसला करता है। फैसला हुआ है। डॉक्टर राजीव बिंदल जी बहुत बेहतर काम कर रहे थे और उनकी अध्यक्षता में हिमाचल प्रदेश में लोकसभा में हम 4 सीटें जीते हैं और अब आने वाले समय में पार्टी ने अनुभव किया है कि उनके नेतृत्व का अनुभव का जो है लाभ लेना चाहिए और आने वाले समय में मैं इस बात को कहता हूं कि जब विधानसभा का चुनाव होगा तो हम हिमाचल प्रदेश में बहुत बड़े बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे और पार्टी को मजबूत करके ऐसी स्थिति पैदा करेंगे। आपने इशारा भी किया कि जल्द ही चुनाव हो सकते हैं। क्या जल्द चुनाव होने वाले हैं हिमाचल प्रदेश में? नहीं, देखिए, मैं जो हिमाचल प्रदेश में जो सरकार की स्थिति है, सरकार नाम की कोई चीज़ है नहीं और ऐसे में ये जरूरी नहीं है कि सरकार कार्यकाल पूरा करेगी। सरकार, हमने तो ये कहा कि चुनाव तब हो चाहे चुनाव अब हो, सरकार भाजपा की बनेगी, प्रचंड बहुमत के साथ बनेगी। एक और गंभीर मामला आया है सर, जो मंत्री हैं हिमाचल प्रदेश सरकार में, आरोप लग रहे हैं कि उनकी उपस्थिति में NHAI के अधिकारियों को पीटा गया है। FIR दर्ज की गई है इस मामले में, क्या कहेंगे? मैं इस बात को पहले से एक बार नहीं अनेकों बार कह चुका। कल भी जब मामला मैंने उठाया तब जा करके इसका संज्ञान मीडिया और मीडिया के साथ साथ में सरकार ने लिया, अन्यथा मामला दबा दिया गया था। आप कल्पना करिए, एक कैबिनेट मंत्री जाते हैं, दबंगाई करते हैं अपने लोगों के साथ, समर्थकों के साथ, अधिकारी को साइट पर बुलाते हैं। साइट पर आने के बाद जो है सबको बोलते हैं कि मोबाइल बंद करो, कैमरे बंद करो और अधिकारी को कमरे के अंदर ले जाते हैं, कुंडी मारते हैं, फिर पिटाई करते हैं और लहूलुहान करते हैं। गमला रखा होता फूलों का, उनके सिर पर मारते हैं। IGMC में उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। ये मैं समझता हूँ बहुत गंभीर। ऐसे मंत्री, यही मंत्री दबाव डाल रहे थे, ठेका मेरे लोगों को दो, मेरे NHAI में मेरे लोगों को काम मिलना चाहिए, सप्लाई का काम सारा हमको मिलना चाहिए, ठेके का काम हमको मिलना चाहिए। इन्हें दिलवाए भी।
सरकार इस बारे में भी जांच करे कि कितने ठेके उस मंत्री के कहने पर हिमाचल यहाँ शिमला में दिए गए हैं। NHAI के जो अधिकारियों के ऊपर दबाव, जब दबाव का वो दौर नहीं चला तो सिर फोड़ने पर आ गए। ऐसे में अभी तुरंत प्रभाव से मुख्यमंत्री को संज्ञान लेकर के कार्रवाई करनी चाहिए, मंत्रिमंडल से बर्खास्त करना चाहिए और उनके खिलाफ 307 का मामला बनता है। भाजपा के हमारे विधायक, हमारे पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष अगर सड़क पर नारा लगाते हैं तो 307 दर्ज की जाती है। मंत्री किसी की ऊपर, किसी अधिकारी को, NHAI के अधिकारी के ऊपर जानलेवा हमला करता है, लेकिन उसके बावजूद 307 नहीं है। आखिरकार सरकार दबाने की कोशिश कर रही है। मैं समझता हूँ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि एक तरफ जब भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष प्रदर्शन करते हैं तो उन पर धारा 307 के तहत मुकदमा दर्ज किया जाता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक प्रदेश सरकार के मंत्री अधिकारियों को लहूलुहान कर देते हैं, गमले से चोटिल करते हैं, लेकिन धाराएं कुछ और ही लगाई जाती हैं। ये बात मुख्यमंत्री के संज्ञान में है और मुख्यमंत्री को तुरंत प्रभाव से उन्हें अपनी मंत्रिमंडल से बर्खास्त करना चाहिए। दैनिक सवेरा टीवी के लिए शिमला से कैमरामैन DC भारद्वाज के साथ गजेंद्र शर्मा।